कौन सा बांध बना? माता माता टिला बांध। माता टिला बांध किससे बना है? बेतवा नदी पर। अब गंगा नदी है, जो गंगा नदी है, गंगा नदी हमारी लगभग उत्तर भारत को उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र को ये इतना ही क्षेत्र पड़ता है, उत्तराखंड वाले क्षेत्र को ये बहुत सिंचित करती है। ठीक है, ये इसी की देन है जो इसका जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया बिहार का हरियाली है, इस गंगा की सारी नदियों की सिर्फ देन है। उसपे कौन सा बांध बना हुआ है? माता टिला बांध। माता टिला बांध हम बताते हैं इसकी सॉरी माता टिला तो उसपे बेतवा नदी पे, गंगा नदी पे बना फरक्का बांध। कौन सा? फरक्का बांध। अभी हम बताते हैं इसकी फिर बराक नदी पे तिलैया बांध बना। अब हम अभी आपको बताए थे तिलैया बांध। तिलैया बांध के बारे में कुछ बताए थे, जो दामोदर घाटी परियोजना थी, ठीक है, नदी घाटी परियोजना थी, ये 1948 में बनी थी। इसमें 7 बांध बनने के लिए प्रस्तावित थे, अभी बताया था आपको। उसमें से 4 बांध बने थे, मैथान था, पंचेत था और तिलैया था। मैथान था, पंचेत था, तिलैया था। ठीक, अब यहाँ से हम देखते हैं जो तिलैया बांध है ये किस नदी में पड़ता है? बराक नदी पे। किस नदी में पड़ता है? बराक नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, बराक नदी में पड़ता है। दामोदर पे कौन सा है? पंचेत बांध, दामोदर पर पंचेत बांध। अब यही हम आपको क्यों बताए थे, जो पंचेत था उसी परियोजना का था, किसके? दामोदर नदी परियोजना। तो ऐसे ही याद हो जाएगा। महानदी पर कौन सा? हीराकुंड बांध, बहुत इंपॉर्टेंट बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पर। उसके बाद ताप्ती नदी पे उकाई बांध एक कंकड़ पावड़ा करके एक बांध होता है, कंकड़ा पावड़ा करके शायद होता है बांध इसे देख लीजिएगा आप लोग, कंकड़ा पावड़ा करके शायद है, ताप्ती नदी में पड़ता है, उकाई बांध पड़ता है। और गोदावरी पे देखते हैं जायक बांध। कौन सा बांध? जायक बांध। जायकवाड़ी किस पे पड़ता है? जायकवाड़ी पड़ता है गोदावरी पे। जायकवाड़ी किस पे पड़ता है? गोदावरी पे पड़ता है। किस नदी पे पड़ता है? गोदावरी नदी पे पड़ता है। कृष्णा नदी पे पड़ता है आलमगिरी। कृष्णा नदी पे पड़ता है आलमगिरी, ये हमारी कृष्णा नदी। इसमें देखते हैं कौन कौन से बांध है। ये कृष्णा नदी, इस पे पड़ता है आलमगिरी, एक बांध हो गया। दूसरा नागा अर्जुन बांध ये। तीसरा होगा श्री सैलम बांध। परियोजना 3 बांध बने हैं किसपे? कृष्णा नदी पे। अब हम देखते हैं कावेरी नदी, घाट प्रभा। कौन सा बांध बना हुआ? घाट प्रभा। कावेरी नदी पे कौन सा बना? घाट प्रभा। अब ताम्रवाणी नदी पे देखते हैं, ताम्रवाणी नदी पे बड़ा हमारा बना है पापनासम। कौन सा? पापनासम बना हुआ। पापनासम परियोजना बनी किसपे? ताम्रवाणी नदी पे। अब मंजारा नदी पे जो है, मंजारा नदी पे बना निजाम सागर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट। निजाम सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे बना है? मंजारा नदी। अब हम इसको आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कैसे आप याद करेंगे, तो आप भूलेंगे नहीं, जो 2-4 बार देखेंगे। जैसे ये जो सतलज है, सतलज पे कितने बांध हैं? दो बांध है इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? नागर भाखड़ा बांध और कोल बांध। अब बताइएगा, किसी को कॉल करते हैं तो कितने बार करते हैं? 7 बार। कॉल करेंगे कितने बार करेंगे? 7 बार। किसे करेंगे? 7 बार कॉल करेंगे। 7 बार कॉल करेंगे। आप पोडियम पे जाके लेक्चर देंगे या भाषण देंगे? क्या देंगे? भाषण देंगे। कितनी देर तक देंगे? 7 मिनट तक आप भाषण देंगे। किस पे? पोडियम पे जाके 7 मिनट तक भाषण देंगे। तो क्या हो जाएगा? भाषण पे हो जाएगा नागर भाखड़ा बांध सतलज नदी पे। फिर आप कॉल कितनी बार करेंगे? 7 बार करेंगे। 7 बार क्या करेंगे? कॉल। तो क्या हो जाएगा? सतलज नदी पे। अब चेनाब नदी पे देखते हैं, चेनाब नदी पर देखते हैं कौन कौन से सलाल बांध और बगलिहार और दुहस्ती बांध, 3 बांध थे। अब इसे हम कैसे याद करते हैं अपनी ट्रिक से? देखते हैं चेन किसका छिन गया? चेन छिन गया सलाल का, चेन छिन गया सलाल का बगलिहार का। चेन छिना किसका? सलाल का और बगलिहार का। किस लिए छिन गया? क्योंकि दूरहस्ती थी। क्या थी? दूरहस्ती थी। चेन छिना किसका? सलाल का और बगलिहार का। इसलिए दूरहस्ती थी। 3 बांध हो गए। अब झेलम पे हम देखते हैं, 3 बांध, 2 बांध है, तुलबुल बांध और उरी बांध। ठीक है, अब हम तुलबुल और उरी कैसे जानते हैं? जैसे आप या फिर किसी को बोलते हो, अपने दोस्त से बोलते हो, तू बुला और झेल। क्या बोलोगे? तू बुला और झेल। झेल से हो जाएगा झेलम, ठीक है, तू से हो जाएगा तुलबुल, बुला और झेल से हो जाएगा और तू बुला और झेल, तू और से हो जाएगा उरी बांध। क्या हो जाएगा? उरी बांध। तू बुला और झेल, क्या हो जाएगा? तू बुला और झेल। अब व्यास नदी पे देखते हैं,
व्यास ने भी रावी नदी पे देखते हैं। रावी नदी की हमारे समझ में ट्रिक नहीं आई, आप लोग इसको ऐसे याद कर दीजिएगा, इसकी ट्रिक हमारे समझ में नहीं आ पा रही। अब हम व्यास पे देखते हैं। व्यास, व्यास के हम देखते हैं पोंग और मंडी परियोजना, पोंग और मंडी परियोजना। तो हम देखते हैं कैसे याद करेंगे। जैसे व्यास का मतलब होता है ये क्या है, व्यास। क्या बोलोगे आप, व्यास। इसे बोलोगे व्यास, इसे बोलोगे व्यास। अब ये क्या है, अंदर पोल है, क्या होगा, पोल। पोल क्या है, पोल है। व्यास क्या, पोल। पोल है और क्या है, इसके अंदर क्या लगती है, जब पोल है तो इसके अंदर लगेगी मंडी। क्या लगेगी, मंडी। अब व्यास नदी, व्यास क्या है, एक पोल है, उसके अंदर क्या लगेगी, मंडी। तो क्या हो जाएगा, पोल, पोक बांध और मंडी परियोजना। अब हम देखते हैं व्यास और सतलज। व्यास और सतलज, व्यास सतलज पे बना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे याद करेंगे, व्यास और सतलज। अब बताओगे, बस आप चलोगे किसके साथ, इंदिरा के साथ। किसके साथ चलोगे, इंदिरा के साथ। आप चलोगे बस किसके साथ चलोगे, इंदिरा के साथ। किसके साथ चलोगे, इंदिरा के साथ। बस हो जाएगा व्यास, इसके साथ से हो जाएगा सतलज, और चलोगे किसके साथ, इंदिरा के साथ। तो क्या हो जाएगा, बस आप चलोगे किसके साथ, इंदिरा के साथ। अब इसके बाद देखोगे भिलंगाना और भागीरथी। भिलंगाना और भागीरथी नदी पे देखें टिहरी बांध। अब आप कैसे याद करोगे, भिलंगाना और भागीरथी पे टिहरी बांध कैसे याद करोगे। भागा, यहाँ से याद करो, भीगा और भला भीगा, भला और भीगा। यहाँ से याद करोगे, भला, भा से हो जाएगा भला, भिलंगाना, और भीगी से होगा भागीरथी, और टिहरी, क्या होगा, टिहरी। टिहरी। उसके बाद हम देखते हैं काली शारदा नदी पे टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना। अब हम देखते हैं जो काली नदी है, काली नदी पे कौन सी परियोजना बनी, टनकपुर परियोजना बनी। अब आप बताओगे, काला होता है कोयला, काला होता है कोयला। कोयला किससे लाते हो आप, ट्रक से लाते हो। कैसे लाते हो, ट्रक से लाते हो। कोयला किससे लाते हो, ट्रक से। कोयला किससे लाते हो, ट्रक से लाते हो। तो जब ट्रक से क्या लाते हो आप, ट्रक से क्या लाते हो, कोयला। क्या लाते हो, कोयला। ट्रक से लाते हो कोयला, तो हो जाएगा टनकपुर, टनकपुर हो जाएगा। चंबल नदी बहुत ईजी है। जैसे आप ऐसा करोगे, आप बताओ चंबल नदी किसकी सहायक नदी थी, यमुना की सहायक नदी थी। किसकी थी, यमुना की थी। अब हम ऐसे बोलेंगे आपसे, आप चावल पकाए यमुना में। चावल कहाँ पकाए, यमुना में। यानी चावल मिल गए किसमें, यमुना में मिल गए। चावल पकाए यमुना में, और चावल कहाँ से मिले, चावल मिले कोटा से। कहाँ से मिले, कोटा से। चावल मिले कोटा से, कोटा बंद हो जाएगा, सॉरी, चावल मिले कोटा से, कोटा बंद हो जाएगा। अब आप बताइएगा, चावल कोटा पे मिले, एक लोगों को तो मिलेंगे नहीं, 3 लोगों को मिले। किसको मिले, गांधी जी को मिले हैं। चावल कोटा के किसको मिले, गांधी जी को मिले हैं, जवाहर को मिले और राणा को मिले। जवाहर, जवाहर, गांधी और राणा, 3 लोगों को क्या मिले हैं, ये कोटा के चावल। तो हो जाएगा गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बांध। ये चारों बांध आपको याद होंगे। फिर सोन नदी पे देखते हैं वाण सागर बांध। क्या, वाण सागर बांध। सोन नदी पे वाण सागर बांध है। अब कैसे याद करोगे आप, आपको जब कोई सोने नहीं देगा, या फिर आपके पास सोना ज्यादा हो जाएगा, आपके पास जब सोना ज्यादा हो जाएगा तो आप किसी को कैसे डराओगे मारने के लिए। जब सोना ज्यादा हो जाएगा तो आप बोलोगे तुमको बाण से मार देंगे। किससे मार देंगे, बाण से मार देंगे। क्योंकि तुम्हारे पास सोना ज्यादा, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, तो तुमको पुलिस कुछ करेगा नहीं। आप ये सोचोगे, आप ऐसा सोचोगे आपको पुलिस कुछ नहीं करेगी, पर पुलिस आपका बहुत कुछ कर देगी। ठीक है, जो आपके पास सोना ज्यादा है तो आप किससे मारोगे, बाण से मारोगे। तो बाण सागर बांध हो जाएगा। पेरियार नदी का इडुक्की बांध, इडुक्की बांध। अब आप ऐसे याद करोगे, पेरियार नदी कहाँ पड़ती है, भारत के बिल्कुल दक्षिण में पड़ती है, भारत के बिल्कुल दक्षिण में यहाँ पे पड़ती है पेरियार नदी। ठीक है, अब जब इधर पड़ती है पेरियार, इधर पड़ती है। अब आप जब इसका हिंदी का वर्णमाला लिखते हैं, वर्णमाला लिखते हैं, तो ये कहाँ पे आता है, इडुक्की सबसे लास्ट में आता है। जो इडुक्की कहाँ आता है, लास्ट में। ऐसे आप बना सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे बेतवा नदी। बेतवा नदी माता का बांध। अब आप बताइए, जब आप कि मम्मी आप स्कूल नहीं आते थे, जब स्कूल नहीं आते थे तो माता जी आपको कैसे मारती थी, गैस से मारती, गैस से मारती थी। तो बेतवा नदी पे कहा माता ठिला बांध। गंगा जी फरक्का बांध,
गंगा नदी पे फरक्का बांध। अब फरक्का बांध को कैसे याद कर लीजिए, गंगा नदी का बांध कैसे याद करोगे? गंगा नदी पे फरक्का बांध से याद कर लीजिएगा, फरक्का बांध, गंगा नदी पे फरक्का बांध। बराग नदी पे तिलैया बांध। अब ये से याद करना पड़ेगा, बराग नदी पे तिलैया बांध है। आप कैसे याद करें, जैसे आप बारीक बारीक याद करते हो, बारीक क्या तिल होता है, आप क्या होता है, छोटा क्या होता है, तिल होता है। जैसे आप बॉडी में होंगे, बॉडी में देखेंगे आपके काला सा एक तिल होगा, आप बोलोगे एक दिन हम मेरे राइट हैंड में, राइट हाथ में लगी हूँ, ठीक, ऐसे बोलते हैं आप। तो जो बराग है, ठीक है, जो बराग है, तिल कैसा होता है, बहुत बारीक होता है। तिल कैसा होता है, बहुत ऐसे ऐसे बहुत बारीक होता है, दिखता हो बहुत देखो तब दिखेगा, बारीक होता है। तो क्या हो जाएगा, तिलैया नदी कौन सा बांध हो जाएगा, बराग, बराग नदी पे तिलैया बांध हो जाएगा। अब दामोदर नदी पे पंचायत बांध, पंचायत बांध कौन सा, पंचायत बांध, दामोदर नदी पे पंचायत बांध। आप इसे कैसे याद करो, यहाँ पास हमने कैसे 10 की एनसीईआरटी में देखा था, दिखाते हैं आपको, थोड़ा ये किताब आप लोग देख पा रहे होंगे। इस किताब में 10 की एनसीईआरटी है, इसमें जो ये है, ये जो दामोदर नदी पे है पंचायत बांध है, इसी में मैदान इसी में लिखा है, मैदान बांध। आप याद नीचे करिएगा, मैदान, हम दामोदर नदी पंचायत और दामोदर मैदान बांध को बताते हैं। जैसे आपके अंदर होगी, आपके अंदर जब बगी तो मारोगे मारोगे पंच हो गए, पंच दम होगी, मारोगे पंच मारोगे, जब दम बॉडी में मारोगे पंच मारोगे, और जब दम होगे तो आप दो। मैदान आगे क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए, तो दम क्या हो जाएगा, एक पंच में दम होने चाहिए, पंच हो जाएगा, और मैदान में क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए। तो जाओगे वहां पे हीराकुंड है, हीराकुंड है। अब आप ये बताओ, बताइएगा, जो महान आदमी होता है, महान आदमी को दिखता है, हीरा गांधी जी आपके थे, बहुत महान पुरुष थे, जो महान आदमी थे, उनसे बोलोगे वो तो हीरा की तरह चमक रहे थे, कैसा चमक रहे, हीरा की तरीके से। तो आप महान आदमी बोलोगे, महान आदमी बोलोगे हीरा, महान आदमी कैसा चमकता है, हीरा जैसा, कैसा चमकता है, हीरा जैसा। कौन, महान आदमी हीरा जैसा मुक्ता है। अब इधर काई बांध, कौन सा काई बांध, काई बांध पड़ता है ताप्ती नदी, और चंपारण के बांध पड़ता है। काई में आप करोगे ताप्ती, काई कैसे आप बनाओगे, ताप्ती और काई, काई को ऐसे याद करना पड़ेगा। गोदावरी, गोदावरी दो बार बांध। अब आप बताइएगा, कुछ होता है, जो कुछ होता है या फिर होता है, ऐसा जो होता है, कैसे वो जो होता है ऊपर क्या आता है, बुझ, जो आता है कैसे से पकड़ता है, वो तो का जो एक वाली हो जाए, उसको पकड़ता है जो एक वाली हो जाए। अब हम इसको देखते हैं कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी पे आलमगीर है, नागार्जुन बांध है, श्री सेलम परियोजना है। अब 3 परियोजना है, हम याद रखें, घाट प्रभात है। अब हम कृष्णा नदी पे देखते हैं आलमगीर, आलम क्या है, आलम कृष्ण के समान, क्या बोलोगे, आलम कैसे है, आलम कृष्ण है, आलम कृष्ण है, और नाग के पास क्या रहता है, नाग कृष्ण, हाँ, नाग जो कृष्ण का लगाव कैसे, नाग से, कृष्ण का लगाव कैसे, नाग से। जब वो नाग के फन पे निकल के बाहर आए थे, कृष्ण का लगाव नाग से और आलम से और श्री सैलम से। किससे संबंध है, श्री सैलम से, किसे, नाग का, किसको, कृष्ण का संबंध श्री सैलम से, नाग से और आलम से। ठीक, आप कावेरी को याद करोगे, घाट प्रभा, घाट प्रभा, तो आप क्या बोलोगे, अरे हमने तो घाट घाट का पानी पिया, हम तो घाट घाट को कवर कर लिए, क्या बोलोगे, हमने घाट घाट को कवर कर लिए। तो कावेरी नदी पे क्या हो जाएगा, घाट प्रभा। उसके बाद ताम्रवाणी नदी, ताम्रवाणी नदी पे जाओगे तो कौन सा बांध है, पापवाड़ा बांध था, पापवाड़ा बांध था। उसके बाद जाओगे मंजारा नदी पे, मंजारा नदी पे निजाम सागर बांध था, कौन सा था, निजाम सागर बांध था। अब कैसे याद करोगे, मंजारा, मजा कैसे आता है,
मज़ा आपको किससे आता है? जब आपके दोस्तों के साथ निजाम होता है तो क्या आता है आपको? मज़ा आता है। जब आपके साथ निजाम होता है तो क्या आता है आपको? मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों कुछ हमारे बांध जो कि जिस नदी में बने हुए हैं, जिस नदी में बने हुए हैं उसी नदी के नाम पर पड़ा हुआ है बांध का नाम। तो आप वह भी देख लेते हैं हम। जैसे कुछ ऐसे बांध थे जो बांध थे दूसरे नदी पे थे, उसके दूसरे दूसरे नाम से याद है तो हम ठीक से आपको बताते थे। अब इसमें हम देखते हैं कुछ ऐसे बांध हैं जो जिस नदी में बने हुए हैं उसी के नाम से, उसी के बांध में उसी नदी का नाम छिपा हुआ है, तो आप उसे समझ सकते हैं। जैसे रामगंगा नदी पे, रामगंगा नदी पे रामगंगा नदी पे जो थी, किसकी सहायक थी? गंगा की थी, सहायक थी। ये गंगा बहती थी, यहाँ से आई थी रामगंगा। यहाँ ये थी गंगा, ये थी गंगा, यहाँ से आती थी रामगंगा, इधर से आती थी। तो इस नदी पे कौन सी परियोजना बनी? रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना बहुत ईजी है समझना इसके लिए। रामगंगा परियोजना बनी है। उसके बाद रिहंद नदी पे रिहंद जल परियोजना। कौन सी? रिहंद, रिहंद जल परियोजना। उसके बाद माही नदी पे जाओगे तो माही नदी पे माही जल परियोजना है। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी लंबाई 128 मीटर। जो न्यू से देखा जाता है, न्यू से जैसे ये यहाँ से देखा जाएगा तो यहाँ से होगी 100 कितनी 138 किलोमीटर, 138 किलोमीटर। अब जो ये यहाँ से देखा जाएगा, यहाँ से इसकी न्यू यहाँ से देखा जाएगा तो इसकी दूरी कितनी? 163 है। अब यहाँ देखते हैं ये जो ये नर्मदा नदी पे था तो एक आंदोलन छेड़ा गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पास जब ये बांध बनना था, ये बांध बनेगा तो हम आपको बताए थे यहाँ पास पेड़ पौधे प्लस जीव जंतु प्लस मनुष्य सबको हानि होगी। हानि क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पास काफ़ी एरिया कवर किया जाएगा बांध के लिए। जब काफ़ी एरिया बांध के लिए कवर किया जाएगा, जो वहाँ पे जीव जंतु मनुष्य रहते हैं उनको कहीं माइग्रेट करना पड़ेगा। जब माइग्रेट करना पड़ेगा तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तभी यहाँ पास आंदोलन छेड़ा गया था। ठीक है। इसमें पूछा जाता है कभी कभी जो नर्मदा आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इससे संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे, तो वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से लोग थे जो नर्मदा बचाओ हाँ आप देखते हैं मेधा पाटकर थे। इसमें जाओगे नर्मदा बचाओ आंदोलन जिन्होंने किया था, नेतृत्व जिन्होंने किया था, जिन्होंने मेधा पाटकर थे, मेधा पाटकर थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता था। मेधा पाटकर थे नेतृत्वकर्ता नर्मदा बचाओ आंदोलन के, मेधा पाटकर थे। दूसरे हम देखते हैं बाबा अम्बेडकर। ये लोग थे जो इसका नेतृत्व करते थे, किसका? नर्मदा बचाओ आंदोलन का। उसके बाद देखते हैं कोनार, कोनार नदी पे कौन सा बांध बना है? कोनार बांध बना हो, कोनार नदी पे कोनार बांध बना। कामेंग नदी पे देखते हैं, कामेंग नदी पे जो है कामेंग नदी पे कामेंग जल विद्युत परियोजना बनी। कौन सी? कामेंग जल विद्युत परियोजना। क्योंकि यहाँ से विद्युत का उत्पन्न किया जाता है, विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। जैसे बांध बना के, जैसे आप देख पढ़े होंगे कि बांध बना के पानी को ऊपर से लाया जाता है, टरबाइन घुमाया जाता है, उससे विद्युत का निर्माण होता है। उसके बाद देखते हैं कावेरी नदी पे, कावेरी नदी पे शिव सुंदरम बांध परियोजना। कौन सी? शिव सुंदरम परियोजना है। तो दोस्तों हमने आपको यह भारत के बांध जो इम्पोर्टेंट थे बता दिए। जो बांध इम्पोर्टेंट हमारे बच गए हैं वो अभी जब हम पढ़ाएंगे, अभी हम बताएंगे आपको भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ, पहाड़, झील पढ़ाएंगे। ठीक है। और ये पढ़ाएंगे, पत्थर पढ़ाएंगे, पोत पत्थर पढ़ाएंगे। तो उसमें हम आपको कवर कर लेंगे जो बचे हुए हैं और उसी में आपका रिवीजन करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा